नमस्ते। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल कल पुलिस थाने में एक बच्चे को छोड़कर गया था। उसका नाम रोहन है। इंस्पेक्टर साहब का कहना था कि वो उसे यहाँ भिजवाने वाले थे। शायद अब तक भिजवा भी दिया होगा। आप चेक करके बताएंगे? हम उससे मिलना चाहते हैं। 1 मिनट, मुझे चेक करने दीजिए। रोहन, जी जी जी, वो आया और चला गया। लेकिन कहाँ चला गया? अपने घर गया। कल रात उसके माँ बाप उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ चले आए थे। वो उसको लेकर चले गए। नियति, क्या हुआ? पानी पियो। सपना देख रही थी। बुरा सपना। नियति, मैं कुछ समझा नहीं। पता नहीं अंबर, तुम और मैं रोहन से मिलने बाल मंदिर गए थे। सपने में वहां पे रोहन नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे ले जा चुके थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भटका हुआ बच्चा दोबारा अपनी मम्मी पापा के घर पहुंच जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हम भी तो यही चाहते हैं ना। हाँ, लेकिन रोहन वहां नहीं मिला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत बुरा लगा। नहीं लगना चाहिए था। जहां प्यार होता है, जहां ममता होती है, वहां क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सब बातों की गुंजाइश नहीं रहती। तुम्हें रोहन से मिलना है ना, तो कल सुबह मैं तुम्हें रोहन के पास ले चलूंगा। सच्ची? मुझे भी तो उससे मिलना है। लेकिन अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो अब सो जाओ। अगर नहीं सोगी, रात भर सोचती रहोगी, तो कल सुबह तक तुम्हारा जो चेहरा है ना, वो मुरझा जाएगा। और तब मैं तुम्हें रोहन से मिलने नहीं लेकर जाऊंगा। क्योंकि रोहन को तुम्हारा मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ चेहरा देखना पसंद है। ऐसा क्या? तब तो मैं अपना खिला हुआ चेहरा लेकर ही रोहन के पास जाऊंगी। लेकिन अगर तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा मिला ना, तो तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगी, समझे? सो जाओ। अरे बाप रे, फिर तो मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। चाय चाय चाय। ओहो, उठो जल्दी, चाय ठंडी हो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज ये चाय तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं ले आई। नहीं तो? मैं जानता हूँ तुम ये चाय इतनी जल्दी क्यों लेकर आई हो। जानते हो तो चाय इतनी धीरे धीरे क्यों पी रहे हो? जल्दी जल्दी पियो ना, रोहन से मिलने जाना है। ठीक है, जो हुक्म। कब निकल रहे हैं हम लोग? बस चाय पीते ही निकलेंगे। तो तुम्हारी चाय तो हफ्ते भर तक खत्म ही नहीं होने वाली। ठीक है, अब तुमने कह ही दिया तो अगले हफ्ते खत्म कर दूंगा। चाय फिनिश, अब चले? अभी ना फ्रेश होकर आता हूँ।
अंबर। अच्छा ठीक है बाबा, चलो। माँ, अरे समीर, सुबह सुबह आओ बैठो, क्या बात है? माँ वो रोहिणी के घर से फोन आया था। घर तो ये है उसका। मेरा मतलब उसके मायके से। मायके में सब ठीक तो है ना? जी माँ, सब ठीक है। रोहिणी की मम्मी ने आपको नमस्ते कहा है और पूछा है कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टी हो गई है, तो अगर आप उन्हें ननियाल भेज दें तो। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? भाई जैसे बच्चों पे दादी का हक, वैसे नानी का भी तो हक होता है। बड़ी से कहो कि जाने की तैयारी कर ले। जी। कब जाना चाहती है? माँ वो तो आज ही कह रही थी जाने के लिए। आज ही जाना चाहती है? कोई बात नहीं, आज ही चली जाए। तो माँ मैं खुद जाकर छोड़ आता हूँ, वैसे भी आज दुकान का साप्ताहिक बंद है। अरे हाँ, आज ही छोड़ाओ, नहीं तो एक हफ्ते के लिए बात टल जाएगी। तो मैं जाऊँ माँ? हाँ बेटा। अरे समीर, अब वो बड़ी से कहना कि जब तक उसका मन चाहे ना तब तक वहां रहे। जी माँ, वैसे मुझे पता है कि वहां पर उसका ज्यादा दिन मन लगने वाला नहीं है। ये तो मैं भी जानती हूँ। चलता हूँ माँ। माँ जी, आपकी चाय। थैंक यू। माँ जी, रोहिणी दी अपने मायके जा रही हैं? हाँ, तुम्हें भी जाना है क्या? हाँ माँ जी, वो पूरे 5 साल हो गए मैं भी अपने घर नहीं गई। बहुत मन कर रहा है जाने का, तो वो आऊं? हो आओ। थैंक यू माँ जी। तुम तैयारी कर लो, मैं ऋषि को कहती हूँ तुम्हें मायके छोड़ाएगा। थैंक यू माँ जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मायके जाने का मजा तो तब है जब मेरे लौटने तक वो नियति सबके मन से उतर जाए, वरना क्या फायदा यहां से जाने का। सारा तमाशा तो यहाँ है, मायके में क्या रखा है। भैया मेरे हिसाब से जो बैलेंस बचा है। मॉम, मॉम, मम्मी जी हम जा रहे हैं। अरे अंबर, छोटी कहाँ जा रही हो तुम? कहीं तुम भी तो मंजली और बड़ी की तरह अपने मायके नहीं जा रही हो? आप दोनों मायके जा रही हैं? तुम्हें भी जाना है क्या? नहीं, मुझे तो रोहन से मिलने जाना है। मॉम, हम रोहन से मिलने बाल मंदिर जा रहे हैं। कितने दिन के लिए जा रही हैं दीदी आप? जब तक दिल लग जाए, लेकिन जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, माँ जी और बाबूजी का ध्यान रखना। अरे हाँ बिल्कुल, मम्मी पापा समीर भैया सबका ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए और खूब एंजॉय कीजिए मायके में। नियति, थोड़ा अपने ऋषि भैया का भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं भी मायके जा रही हूँ। अरे दीदी, कहने वाली बात है क्या, सबके साथ ऋषि भैया का भी तो ख्याल रखूंगी। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अपने मायके जा रही हो। ये अचानक तुम्हारा प्रोग्राम कैसे बन गया वैशु? अरे अचानक बन गया तो बन गया ना, बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई थी। चलो तैयार हो जाओ और उसे उसके मायके छोड़ के आओ। जी जी। जाओ मंजली, अपना सूटकेस पैक करो। जी। और दीदी, जाने से पहले गले नहीं मिलेंगी? खूब एंजॉय करना। ओके। ध्यान रखना अपना। अपना भी। चलो बाय। बाय। चले जाए मम्मी जी? हाँ जाओ बेटा। चलते हैं। देख, तू तो जानती है तेरे बगैर मेरा मन नहीं लगेगा। प्लीज मत जाओ ना। ऋषि देखो, जब मैं पूरी जिंदगी गुलाम बनकर अपने ससुराल में रह सकती हूँ, तो तुम क्या 8-10 दिन अपने ससुराल में राजा बनकर नहीं रह सकते? तुम तो जानती हो वैशु, मैं नहीं रह सकता। जानती हूं मैं,
तुम्हारी वही बोरिंग दुकान ना, जो हमारी हर खुशी के बीच में आ जाती है। ऐसा नहीं है वैशु, जिसे तुम बोरिंग दुकान कह रही हो ना, वही हमें रोजी रोटी देती है। तुम्हें मुझसे ज्यादा परवाह अपनी उस दुकान की है। ये सच नहीं है वैशु, दुकान तो मेरी मजबूरी और तुम मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज वैशु, प्लीज। रहने दो ऋषि, मैं सब समझती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो तुम मुझे कहते, जाओ वैशु, जाकर खुली हवा में सांस लो, जी लो अपनी जिंदगी, खूब खुश रहना। ये मेरा मन नहीं करता है कि मैं जाके अपने पापा मम्मी से मिलूं। अरे वैशु, तू जाना चाहती है, मिलना चाहती है अपने पापा मम्मी से, जा मिलना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने मायके जा, मायके जाकर एक मिनट, मैं अपने मायके कहाँ जा रही हूँ? क्या तुम अपने मायके नहीं जा रही? तो कहाँ जा रही हो तुम? मैं जा रही हूँ महाबलेश्वर। क्या? महाबलेश्वर? लेकिन क्यों? क्यों क्या? एक काम करना ऋषि, तुम भी वहीं पे आ जाना, खूब मजा आएगा। देखो, अकेले मजा करने से तो बेहतर है कि तुम्हारे साथ मजा करो। ऋषि, तुम ये सोच क्या रहे हो? चलो, चल के अपने उस दोस्त को फोन करो और उससे कहो कि मेरी पत्नी के लिए अपने होटल में 2 हफ्ते के लिए कमरा बुक कर दे। वही होटल जहां पर 2 साल पहले तुमने अंबर भैया और नियति के लिए रूम बुक किया था, समझे? ऋषि, क्योंकि मैंने ये सोचा कि मुझे अकेले रहकर कुछ वक्त सोचना चाहिए कि मैं अपना फ्यूचर कैसा चाहती हूँ, सब लोगों के साथ या सिर्फ तुम्हारे साथ। जी नमस्ते। नमस्ते, बैठिए बैठिए। कहिए। कल शाम को पुलिस वाले आपके यहाँ पर एक बच्चे को छोड़कर गए होंगे जिसका नाम रोहन है। हम उससे मिलना चाहते हैं। छोड़कर तो गए हैं, पर उस बच्चे से आपका क्या संबंध है? जी, संबंध तो कुछ नहीं है, लेकिन नियति ने बना दिया है। एक्चुअली वो बच्चा कुछ टाइम पहले मंदिर में इन्हें मिला था। अपने नाम के सिवा और कुछ नहीं बताया उसने, तो पंडित जी ने कहा कि उसे घर ले जाए। 2 दिन हम लोगों के साथ रहा वो, और फिर सबके कहने पर उसे पुलिस वालों के हाथ छोड़ दिया। फिर पता चला कि वो यहाँ पर है। बस उससे मिलने का बहुत मन करा तो चले आए। मिल सकते हैं उससे? कैसा है वो? जी नहीं, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? क्या बताएं, अनाथों की दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यही उनकी नियति है। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि जब से वो बच्चा आया है, 1 मिनट के लिए उसने अपना रोना बंद नहीं किया, और यहाँ भी रात भर रोता रहा। उससे उसको बुखार आ गया। इस बात का पता तो मुझे तब चला जब सवेरे डॉक्टर साहब ने आकर चेकअप किया। दरअसल यहाँ आने वाले हर नए बच्चे का मेडिकल चेकअप होता है। खैर, अब डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है, अभी वो सो रहा है। मैं एक बार उससे मिल सकती हूँ प्लीज?
आइए आप मेरे साथ। बच्चों के जाने से घर सुनसान हो गया देवयानी। क्या हो गया तुम्हें देवयानी? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास होकर भी मेरे साथ नहीं हो। गलत लगता है आपको। इस उम्र तक आते आते एक पति पत्नी तो है जो एक दूसरे के साथ रह जाते हैं। मैं भला आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? पता नहीं, शायद कहीं भी नहीं। देवयानी, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तुम अपनी सोच में इतना ज्यादा मत डूब जाया करो कि मुझे फिक्र होने लगे कि कहाँ है मेरी देवी, कहाँ है मेरी देवयानी। बाप रे, आप तो कविता करने लगे। और इसके सिवा मुझे आता भी क्या है। अच्छा, बात को घुमाओ मत और मुझे बताओ, क्या सोच रही थी? सच बताओ, मैं अपनी छोटी और अंबर के बारे में सोच रही थी। दोनों रोहन से मिलने गए हैं। क्यों? क्या लगता है रोहन उनका? अरे क्या रिश्ता है रोहन से? देखा जाए तो कुछ भी नहीं, पर मुझे लगता है उन तीनों के बीच में कोई रिश्ता है जो अचानक से निकल के सामने आ गया है। पता नहीं कहां से। आइए आइए, प्लीज आइए। देखिए, ये रहा रोहन, ये देखिए। अंबर, इसे बहुत तेज बुखार है।